गाइस अगर आप एनडीए की तैयारी करते हैं और आप हमेशा सोचते रहते हैं कि किस समय पढ़ें जो हमें ज्यादा याद हो जाए, कोई इंसान आपको कहता है कि सुबह पढ़ लो, कोई कहता है शाम को पढ़ लो, कोई कहता है रात को पढ़ो, कुछ समझ में नहीं आता किस समय पढ़े, कौन सा सबसे बेस्ट टाइम है। तो मैं तो सीधा कहता हूं जो आपके लिए उचित लग रहा है वो काम करो, लेकिन अपने हेल्थ पर ध्यान देकर। चलिए आज मैं आपसे बात करूंगा कि किस तरह से हम किस समय को सही समय मानकर पढ़ाई कर सकते हैं और चीजों को लंबे समय तक याद कर सकते हैं, चाहे आप एनडीए की तैयारी करें चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें। ये वीडियो आपके लिए जरूरी है क्योंकि मैं और सब वीडियो में नहीं बोलता हूं, इसे जरूर देखिएगा, इसे अंत तक देखना जरूरी है क्योंकि ये आपके पर्सनल इंप्रूवमेंट यानी पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों अगर आप अपने आसपास के वातावरण में देखेंगे तो तीन तरह के छात्र होते हैं। एक जो होते हैं नाइट के वक्त में पढ़ते हैं, दूसरा दिन के वक्त में पढ़ते हैं और तीसरा सुबह के वक्त में पढ़ते हैं। ठीक है, अब इन तीनों में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल कौन है? तो ऑब्वियसली मॉर्निंग में पढ़ने वाला। जी हाँ दोस्तों, जो बड़े बड़े लोग होते हैं सक्सेसफुल होते हैं, चाहे वो बहुत बड़े पढ़ने वाले इंसान हो या बिजनेसमैन हो, सभी सुबह उठकर पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, तभी सक्सेसफुल होते हैं। जरूर नहीं है कि आप सुबह उठ के पढ़ोगे तभी सक्सेसफुल होगे, लेकिन ये साइंटिफिक बातें हैं जो आपको आगे तक मदद करेगी, आपको हेल्दी रखेगी। चलिए कुछ चीजें टॉक कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे। देखिए जो इंसान नाइट को पढ़ता है उसको क्या लाभ मिलता है, नाइट को पढ़ने के क्या लाभ है? ठीक है, आपका दिमाग उसमें बहुत शांत रहता है और आप जो कुछ भी उसमें टारगेट बनाकर रखेंगे वो अचीव कर सकेंगे। ठीक है, और ज्यादा बर्डन भी नहीं रहता, लेकिन यहाँ पर बर्डन बहुत ज्यादा रहता है, मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा। अब दोस्तों रात को पढ़ने का साइड इफेक्ट क्या है? बहुत जबरदस्त साइड इफेक्ट है। बहुत छात्र इस बात को नहीं समझ पाते कि रात को नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी अब दोस्तों सब अपने हिसाब से काम करते हैं, मैं किसी को बदल नहीं सकता, लेकिन आप मेरी बातों को सुन लीजिए, आप अपने हिसाब से काम करना। अब रात को पढ़ने का बहुत साइड इफेक्ट है, आपको एंजाइटी होगा, ठीक है, हेल्थ प्रॉब्लम होगा क्योंकि आप जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें एक लंबा सफर आपको तय करना पड़ेगा। ये नहीं कि एक महीना मैंने पढ़ लिया तो वो एग्जाम निकल जाएगा। यू विल हैव टू गिव योर 6 मंथ 12 मंथ्स, ठीक है, कंसिस्टेंटली आपको 6 महीना 12 महीना लगातार देने पड़ेंगे। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि स्वास्थ्य रहना जरूरी है। जब तक आप स्वास्थ्य नहीं रहेंगे आप रेगुलर पढ़ाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे बड़ा इशू हो जाता है हेल्थ प्रॉब्लम, लेक ऑफ विजन हो जाता है क्योंकि रात में पढ़ने के वक्त में आप बहुत लंबे समय तक पढ़ेंगे। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम खास करके डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं तो ज्यादा अगर बल्ब पे या आप कोई भी मोबाइल पर समय बिताएंगे तो आपका आंख खराब हो सकता है, ये आपके लिए सपना तोड़ने जैसा होगा, आप एयरफोर्स वगैरह में नहीं जा सकते। ठीक है, ओके। अब देखिए स्लीपिंग डिसऑर्डर्स हो जाएगा। आप कहोगे भाई स्लीपिंग डिसऑर्डर्स क्यों होगा रात को पढ़ने के बाद? जरूरी नहीं है कि आप जब दिन को मतलब रात को पूरी पढ़कर दिन को सोएगे तो आपको कोई उठाएगा नहीं, बिल्कुल उठाएगा, कोई ना कोई आकर उठा देगा, फोन कॉल्स आ जाएंगे जिसके वजह से आप उठ जाओगे। ठीक है, तो दोस्तों रात को मेरे हिसाब से सही नहीं है पढ़ना। ठीक है, और आप सही क्यों नहीं है मैंने आपको बता दिया क्योंकि ये सारे समस्या आपके साथ हो सकती है। ठीक है, लेकिन आप अपने हिसाब से टाइम प्लान करो, मैं आपको डिमोटिवेट या आपको मैं रास्ते से भटका ले रहा हूं क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको रात को ही समय मिलता है तो वो पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब डे के समय में कुछ बेनिफिट क्या है? दिन के वक्त में जो दोपहर के बच्चे पढ़ते, देखिए आपके अंदर में कुछ एनर्जी बचा हुआ रहेगा रात वाले बच्चे के कंपेयर में। ठीक है, उसके बाद आप ज्ञान ले सकते हैं, नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं, लेकिन नॉलेज आपका दोस्तों कंसिस्टेंट नहीं होगा, आपको डिस्टरबेंस बहुत होगा दिन पढ़ने वक्त में। ठीक है, साइड इफेक्ट्स क्या है इसके दिन के पढ़ने के? कि आपको कंसंट्रेशन की कमी होगी, आपको कंसंट्रेशन लेक होने लगेगा और इसके अलावा आप अपने सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। लेट अस टॉक अबाउट मॉर्निंग पढ़ने का क्या बेनिफिट है। ठीक है, देखिए मॉर्निंग जो होता है वो कहा जाता है कि ईश्वर का बेला होता है। ठीक है, मैं आपको कोई ब्रह्म मुहूर्त वाली बातें नहीं बताने जा रहा, मैं साइंटिफिक बातें बता रहा हूं। जब आप सुबह उठेंगे तो आपका दिमाग बहुत ज्यादा खाली रहेगा, शांत रहेगा एज कंपेयर टू नाइट, लेकिन नॉट नाइट के कंपेयर में नहीं, इसमें भरा हुआ रहता है तब शांत रहता है, शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस समय कुछ भी चीज हमारे दिमाग में रहता है क्योंकि हम सो के उठते हैं और पीछे वाला सारा चीज इरेज हो जाता है, तो पीस आपके दिमाग में रहेगा। और इसके अलावा आप इस समय बहुत सारा ज्ञान ले सकते हैं, नॉलेज इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, आपका दिमाग ब्लैंक रहेगा, खाली रहेगा, कुछ भी उसमें नहीं भरा रहेगा, जो चीज पढ़ेंगे वही वो दिमाग उसको कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों आप पूरे अपने दिन की प्लानिंग को कर सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं, जबकि रात को आप पूरी रात की प्लानिंग नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि दोस्तों रात में जो होता है बड़ा ही विचित्र समय होता है, रात को आप अच्छे ढंग से प्लान नहीं कर पाएंगे क्योंकि उस समय आपका दिमाग खाली रहेगा ही नहीं। मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं रहेगा। ठीक है, हेल्थ इशू कुछ नहीं होगा, इसका ज्यादा कुछ साइड इफेक्ट नहीं है। आपको साइड इफेक्ट ये होगा कि आपको सुबह अगर उठने का आदत नहीं है तो कुछ दिन आप दोस्तों परेशानी में रहेंगे, थोड़ा नींद लगेगा आपको। ठीक है, जो रात को जगते हैं। ठीक है, देखिए अब मैं आपको रात को पढ़ने का साइड इफेक्ट और इसका डिसएडवांटेज ये है कि आप जब रात को पढ़ेंगे ना तो आपको रात को पढ़ने से पहले क्या होगा कि आप भर दिन की इंफॉर्मेशन जैसे टेलीविजन देखना या दोस्तों से ज्यादा गॉसिप करना, अननेसेसरी चीजों को दिमाग में लाना, बहुत सारे बर्डन्स आपको दिन के वक्त में आ जाते हैं, तो वो सारे बर्डन्स का बोझ हमारे दिमाग पे होता है और उसके अलावा हम लोग पढ़ाई करते हैं। तो
तो दोस्तों इससे बचा जा सकता है जो अब हम सुबह को पढ़ेंगे। तो दोस्तों मॉर्निंग में हम आसानी से डे को प्लान कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं अपने गोलों पर, माइंड हमारा खाली रहता है, इसके अलावा कोई भी बग्स प्रॉब्लम्स नहीं होते। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखनी रात के कंपेयर में, दिन के कंपेयर में। ठीक है, आप जरा खुद सोचकर घर पे जब आप बैठे रहोगे सोचकर देखना। चलिए सुबह के गाइस, अगर आप इस तरह से पढ़ते हैं तो यकीन मानिए आप ना तो बीमार पड़ेंगे और लंबा समय तक पढ़ पाएंगे। यही कुछ तरीका था जो मैंने आपको बताया, आप इसे अगर अपना लेंगे तो आप एनडीए में सफल जरूर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों इस बात को, कभी भी मत भूलिएगा। आप अपने हिसाब से टाइम को अरेंज कीजिए, लेकिन बीमार कभी मत पड़िएगा, इस हिसाब से पढ़िए।